हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप बहुत ही अच्छे होंगे और मैं मीता सिंह रुचि क्लास 71 में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे आपको पता है हम क्या कर रहे थे, हमने अपनी हिंदी स्टार्ट कर रखी है। हिंदी में मैंने आपको अव्यय करा दिए हैं। आज हम किसके बारे में बात करेंगे? आज हम बात करेंगे यहाँ पर लिंग के बारे में, यानी कि जेंडर के बारे में। तो चलिए आइए देख लेते हैं क्या होते हैं हमारे लिंग। देखिए लिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे हमारे काफी क्वेश्चन बन जाते हैं। चलेगा, यहाँ पर परिभाषा क्या होती है? ठीक है, जिससे वस्तु या व्यक्ति के पुरुष जाति या फिर स्त्री जाति का बोध होता है। क्या होता है लिंग हमारा? जिससे वस्तु या व्यक्ति के या तो पुरुष जाति का बोध होगा आपको, या फिर क्या होगा, या फिर स्त्री जाति का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं लिंग। देखिए यहाँ पर लिंग का अर्थ क्या होता है। लिंग के अर्थ की बात करूं तो इसका मतलब होता है चिन्ह, या फिर क्या कर सकते हैं आप? पहचान। यानी कि आप ये जान सकते हैं कि जेंडर क्या है, उसकी आप पहचान कर सकते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं यहाँ पर लिंग। बात करते हैं, कोई वस्तु सजीव हो या फिर निर्जीव, उसकी जाति क्या होती है? अवश्यी होती है। ये नहीं सिर्फ लिविंग थिंग होगी या नॉन लिविंग थिंग है उसकी ही जाति होती है। यहाँ पर चाहे कोई वस्तु सजीव है या कोई वस्तु निर्जीव है, यहाँ पर दोनों की ही जातियां होती हैं। ठीक है, चलिए अब जैसे कि मैंने आपको बताया कुर्सी और मेज, जैसे कि यहाँ पर लिया गया है कुर्सी और मेज, इनकी क्या है? ये आपको पता है निर्जीव वस्तु है, लेकिन इनकी भी हमारी जाति है। आइएगा लिंग के प्रकार, एक क्वेश्चन आता है हमारे लिंग के प्रकार कितने होते हैं। तो जैसे आप जानते हैं कि लिंग के प्रकार कितने होते हैं। लिंग के प्रकार जो होते हैं वो होते हैं हमारे दो। कौन कौन से दो होते हैं? पहले नंबर की बात करूं तो आता है हमारा यहाँ पर पुल्लिंग। कौन सा आता है? यहाँ पर आता है हमारा पुल्लिंग। सेकंड नंबर की बात करूं तो क्या आता है? सेकंड नंबर पे आता है हमारा स्त्रीलिंग। दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। चलिए प्रयोग के आधार पर लिंग का निर्धारण कैसे करते हैं। देखिए आप कैसे पहचान सकते हैं ये पुल्लिंग है या फिर स्त्रीलिंग है। बात करूंगी मैं यहाँ पर सर्वनाम का प्रयोग करके। सर्वनाम का प्रयोग करके कैसे? जैसे एग्जाम्पल के थ्रू जानते हैं। मैंने लिखा यह मेरी पुस्तक है। क्या लिखा मैंने? यह मेरी पुस्तक है। तो यहाँ पर मेरी क्या है? मैंने यहाँ पर सर्वनाम का, यह मेरी पुस्तक है, मैंने क्या करा? सर्वनाम का यूज। सर्वनाम का यूज करके आपको ये पता चला, देखिए मेरी पुस्तक, यहाँ से क्या पता चला कि अंदर ये क्या है? स्त्रीलिंग है, मेरी पुस्तक है। जैसे मैंने यहाँ बताया यह मेरा खिलौना है, तो क्या है? मेरा। मेरा क्या हो गया? यहाँ पर पुल्लिंग हो गया। तो यह मेरा खिलौना है, तो इससे आपको क्या पता चल रहा है? इससे आपको यहाँ पर लिंग के बारे में पता चल रहा है कि ये कौन सा लिंग है। तो सर्वनाम के थ्रू आप लगा कर जान सकते हैं कि इसमें कौन सा लिंग है। बात करते हैं अभी यहाँ पर, जैसे यहाँ पर विशेषण का प्रयोग करके, या तो सर्वनाम का प्रयोग करके आप कह सकते हैं, या फिर आप कर सकते हैं विशेषण का प्रयोग करके। कैसे कर सकते हैं? जैसे किताब अच्छी है, किताब अगर मैं कहती अच्छा है तो क्या होती है? पुल्लिंग हो जाती है। बट जो हमारी किताब है वो क्या है? वो हमारी अच्छी है, यानी कि यहाँ पर क्या है? स्त्रीलिंग हुआ है। तो इससे हम ये पता चल जाता है विशेषण क्या है? किताब अच्छी है, अच्छा है क्या होते हैं? ये हमारे विशेषण होते हैं। जैसे मैंने कहा ग्रंथ अच्छा है, ग्रंथ क्या है? अच्छा है, तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर ये पुल्लिंग हो गया। और ये अच्छा क्या हो गया? यहाँ पर हमने विशेषण लगा के ये पता लगाया कि ये स्त्रीलिंग है या फिर हमारा पुल्लिंग है। चलिए बात करते हैं पुल्लिंग शब्दों की पहचान। पुल्लिंग शब्दों की अगर आपको पहचान करनी है तो आप कैसे पहचान करेंगे? देखिएगा यहाँ पर फर्स्ट नंबर पे आता है महासागरों के नाम। महासागरों के नाम क्या होते हैं? ज्यादातर हमारे पुल्लिंग होते हैं, लेकिन 100% नहीं होते कि यहाँ पर सारे ही पुल्लिंग होंगे, क्योंकि इसके हमारे कुछ अपवाद भी होते हैं। चलिए देखते हैं। जैसे मैंने कहा प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, जितने महासागर है सबके नाम यहाँ पर आ जाएंगे। अब यहाँ पर बात करती हूँ, जैसे मैंने कहा जल, स्थल और भूमि मंडल के नाम, भूमंडल के नाम किसमें आते हैं? वो भी हमारे यहाँ पर किसमें आते हैं? वो हमारे आते हैं पुरुष शब्दों की, पुल्लिंग शब्दों की पहचान में आते हैं। जैसे मैंने आपको कहा देश, नगर, समुद्र और हमारे द्वीप, ये सब क्या होंगे? जितने भी इनके नाम होंगे ज्यादातर क्या होंगे? हमारे पुल्लिंग में आएंगे। किसमें आएंगे? हमारे पुल्लिंग में आएंगे। जैसे अपवाद की बात करूं, मैंने आपको कहा ज्यादातर 80% ऐसा होगा, बट ऐसा भी है इसमें एक दो हमारे अपवाद भी हो सकते हैं। जैसे मैंने आपको कहा देश का नाम, यहाँ पर कहा मैंने, यहाँ पर भी मैंने कहा आपको श्रीलंका। श्रीलंका पर क्या है? यहाँ पर देश का नाम बिल्कुल है, बट यहाँ पर श्रीलंका हमारा क्या हो जाता है? स्त्रीलिंग है, यहाँ पर वो पुल्लिंग नहीं है।
तो इस तरह से जैसे मैंने आपको कहा थर्ड नंबर पर वृक्षों और पेड़ों के नाम क्या होंगे, वृक्षों और पेड़ों के नाम। वृक्षों में कौन से आ जाते हैं, जैसे आता है हमारा शीशम, हमारा आता है नीम, हमारा आता है पीपल, हमारा आता है आम और आता है हमारा बरगद। ये सारे क्या होते हैं, ये सारे हमारे पुल्लिंग में आएंगे। ठीक है, सारे हमारे किस में आएंगे, पुल्लिंग में आएंगे। जैसे अपवाद की अगर मैं आपसे बात करूं, मैंने आपसे बात करी इमली, लेकिन यहाँ पर इमली का भी पेड़ होता है लेकिन वो स्त्रीलिंग है। जैसे मैंने बोला खेजड़ी का पेड़ होता है, वो भी क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है। जैसे मैंने कहा आपको तुलसी, तो ये भी क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर जो चीजें हैं, लेकिन उसमें कुछ अपवाद भी हैं। पूरी तरह से आप नहीं कह सकते कि ये सब जो मैंने आपको बताया ये हमारे पुल्लिंग ही होंगे, क्योंकि इसमें हमारे कुछ अपवाद देखने के लिए मिलते हैं। फोर्थ नंबर की अगर बात करूं तो अनाजों के नाम। अनाजों के नाम में जैसे मैंने आपसे कहा, मैं कहती हूँ आपसे गेहूं, गेहूं के अलावा मैं आपसे क्या कह सकती हूँ, मैंने कहा आपसे चना या फिर जौ, बाजरा, चावल आदि। ये सब क्या है, ये भी हमारे क्या होते हैं, पुल्लिंग ही होते हैं। क्या होते हैं, हमारे पुल्लिंग होते हैं। लेकिन अगर मैं अपवाद की बात करूं आपसे, किसकी बात करूं, अपवाद की बात करूं, तो यहाँ पर ज्वार, मक्का, सरसों, अरहर, ये सब क्या है, ये सब हमारी स्त्रीलिंग में आते हैं। बल्कि है ये अनाज, लेकिन मैंने आपको बताया इसमें अनाज आएंगे, लेकिन ये जो है, ये जो कुछ अनाज है वो हमारे स्त्रीलिंग में आते हैं। तो ये क्या है, ये इसके अपवाद है। याद रखिएगा ज्यादातर अपवाद से ही क्वेश्चन बनते हैं हमारे, क्योंकि जो आपको पता है वो तो उसको तो इजीली सब बता ही देंगे। यहाँ पर अगर आप कहेंगे जैसे इसने कहा, यहाँ पर ज्वार दे देंगे, मैंने आपको कहा अनाज किस में आता है, पुल्लिंग में आता है। लेकिन यहाँ पर अपवाद क्या बता दिया, मैंने बता दिया कि ज्वार जो है यहाँ पर अपवाद है, वो हमारा पुल्लिंग नहीं होगा, वो हमारा क्या होगा, स्त्रीलिंग होगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं धातु रत्नों के नाम पर। यहाँ पर क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। धातु और रत्न के नाम भी मैंने आपको पुल्लिंग बताए हैं। जैसे यहाँ पर सोना, चांदी, लोहा और हीरा, ये सब क्या होते हैं, ये हमारे पुल्लिंग होते हैं। लेकिन इसमें भी अपवाद है, जैसे चांदी और मणि, ये सब क्या है, ये हमारे स्त्रीलिंग है। मैंने आपको अपवाद इसलिए बताया क्योंकि इसको आप बिल्कुल सारे नहीं कह सकते, और यहाँ से हमारे क्वेश्चन बनते हैं। क्योंकि जो चीज मान लीजिए आपने इसे पढ़ लिया, आपने कहा महासागरों के नाम पुल्लिंग में आते हैं, आपने पढ़ लिया यहाँ पर वृक्षों के नाम आते हैं, फिर आपने पढ़ लिया यहाँ पर अनाजों के नाम आते हैं, लेकिन उसमें सारे नहीं आते। जैसे मैंने आपको बताया श्रीलंका, श्रीलंका हमारे किस में आता है, ये हमारे स्त्रीलिंग में आता है। जैसे मैंने अनाजों में बताया आपको, जैसे ज्वार, मक्का, सरसों, अरहर, ये सब क्या होते हैं, ये सब हमारे स्त्रीलिंग में आते हैं, और इनसे हमारे काफी क्वेश्चन बनते हैं। सरसों जाकर पूछी जाती है कि सरसों हमारे क्या है, पुल्लिंग है या फिर स्त्रीलिंग है, तो ये क्या है, ये हमारे स्त्रीलिंग में आएगा। जैसे धातु रत्नों की बात मैंने बताया आपको, सारे धातु रत्न यहाँ पर पुल्लिंग होते हैं, पर यहाँ पर मैंने किसकी बात करी, यहाँ मैंने कहा आपको चांदी और मणि की बात आएगी, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा स्त्रीलिंग हो जाएगा। तो देखिए एक बार चेक करते हैं, यहाँ पर एक बार दोबारा रिपीट करते हैं। मैंने आपको बताया लिंग क्या होता है, जिससे किसी व्यक्ति वस्तु को क्या होता है, हमारे जाति, पुरुष जाति या स्त्री जाति का बोध होता है, वो हमारे लिंग कहलाते हैं। लिंग हमारे कितने प्रकार के होते हैं, देखिए इसमें ना निर्जीव और सजीव वस्तु का कुछ नहीं होता है। निर्जीव वस्तु और सजीव वस्तुओं की भी जाति होती है, अलग अलग होती है। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैंने आपको बताया, यहाँ पर हमारा अगर लिंग का अर्थ पूछे आपसे क्या है, तो चिन्ह। चिन्ह का मतलब क्या होता है, पहचान करना। ये जो शब्द लिया गया है हमारे संस्कृत से लिया गया है, लिंग शब्द किससे लिया है, हमारे संस्कृत से लिया गया है। जैसे मैंने आपको बताया लिंग के प्रकार दो प्रकार के होते हैं। प्रथम नंबर पे आते हैं हमारा पुल्लिंग और सेकंड पर आता है हमारा स्त्रीलिंग। अब पुल्लिंग में क्या है, मैंने आपको बताया, यहाँ पर मैंने बताया प्रयोग के आधार पर लिंग का निर्धारण करने के लिए, निर्णय करने के लिए कि कौन सा लिंग है, आप यहाँ पर सर्वनाम का प्रयोग कर सकते हैं या फिर आप किसका प्रयोग कर सकते हैं, विशेषण का। कैसे कर सकते हैं, जैसे मैंने कहा यह मेरी पुस्तक है, तो यहाँ पर मेरी लगाकर आपने क्या पता कर लिया कि यहाँ पर ये स्त्रीलिंग है या फिर पुल्लिंग है। जैसे मैंने कहा यह मेरा खिलौना है, तो यहाँ पर आपने मेरा या मेरी लगाकर क्या पता कर लिया कि यहाँ पर ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो सर्वनाम शब्दों से आप इसका पता लगा सकते हैं। बात करते हैं विशेषण के प्रयोग की बात। विशेषण के प्रयोग में किताब अच्छी है, विशेषण अच्छा है, यहाँ क्या है, विशेषता बता रहा है, तो यहाँ पर विशेषण हो जाएगा। तो यहाँ पर अच्छा या अच्छी लगाकर हम यहाँ पर पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का पता लगा सकते हैं। जैसे मैंने कहा पुल्लिंग शब्दों की पहचान, इसमें हमारे जैसे आते हैं महासागरों के नाम, जल स्थलों के नाम, वृक्षों के नाम, पेड़ों के नाम, यहाँ पर अनाजों के नाम, लेकिन इसमें कुछ अपवाद है, उसका भी आपको ध्यान रखना है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी मैं स्त्रीलिंग। पुरुष में भी अभी बहुत सारे रह चुके हैं, इसके भी 2-3 जो एग्जाम्पल है वो आपको देती हूँ, और इसमें स्त्रीलिंग है वो मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। तो प्लीज बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।